चेंज इन मास ऑफ अ मूविंग बॉडी है ना, चेंज इन मास ऑफ अ मूविंग बॉडी. सो सपोज इनिशियली देयर इज अ ट्रक विच इज मूविंग. उसके ऊपर ट्रक मूव कर रहे हैं v1 वेलोसिटी से. मास कितना है इसका, कैपिटल एम. मास कितना है, कैपिटल एम. ऊपर से कुछ डाल रहे हैं अपन, अब इस तरीके से ट्रक नीचे से जा रहा है, ऊपर से कंटिन्यूसली उसमें कुछ ना कुछ गिरा रहे हैं अपन, राइट, कुछ मटेरियल. राइट, सो दैट इज फॉलिंग. अच्छा, ये ट्रक का इनिशियल केस था. फाइनल केस में उसमें कुछ ना कुछ मास ऐड हो गया तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. सो सम मास इज बीइंग एडेड. मास ट्रक का ऑलरेडी है. ये मास ऐड हो गया उसमें. वेलोसिटी कितना बन गया इसका, वेलोसिटी v2 हो गया. दिस इज इनिशियल केस. इनिशियल केस which is before adding mass. Final case after adding mass. P1 कितना होगा बेटा, P1 will be initial momentum, P initial is equal to mass into velocity v1. Initial momentum, equation 1, final momentum P2 will be equal to capital M. This is equation number 2. Initial and final momentum, उसमें मास ऐड करा तो टोटल मास कितना हो गया, नेट मास इज दिस केस. नेट मास विल बी m plus delta m. This will be the net mass. Alright children, समझ आया, आना चाहिए, ठीक है. So P1, sorry, this is P1. P1 और P2 अपने पास according to COLM, according to next point, according to conservation of linear momentum, P initial is equal to P final, but change in momentum कितना आएगा बेटा, क्योंकि मुझे यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करना है कि कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा कि अपने पास वेलोसिटी सेम रह जाए, राइट. सो चेंज इन मोमेंटम विल बी डेल्टा p वुड बी इक्वल टू p1 माइनस p2, p1 माइनस p2, सॉरी p2 माइनस p1, सॉरी p1 माइनस p2 माइनस p1. सो p2 वुड बी m प्लस डेल्टा m इंटू v2 माइनस m v1, m v1, राइट. इफ यू सॉल्व इट फर्दर, इसको डेल्टा p का वैल्यू कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया है अपने और अपने पास कितना आएगा डेल्टा p m v2 प्लस डेल्टा m v2 minus m v1. m has to be taken out as common, v2 minus v1 plus delta m into v2. v2 minus v1 किसके इक्वल होगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, v2 minus v1 change in velocity, change in velocity. So m delta v plus delta m
into V2, डेल्टा एम इंटू V2, दिस विल बी द केस। और लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास कितना आ रहा है, डेल्टा पी, कितना आ गया अपने पास, डेल्टा पी आ गया। सो मूविंग फर्दर, यहां पे अपने पास यदि इस इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन 1 2 एंड दिस इज 3, दिस इज इक्वेशन 3, सी मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। और मोमेंटम कंजर्व कब रहता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एफ क्या होना चाहिए, जीरो। एफ मींस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हैज टू बी जीरो, राइट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो देयरफॉर हियर द नेक्स्ट स्टेप यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं। So delta P by delta T is equal to M delta V by delta T plus delta M by delta T into V2 into V2। ये अपने पास इतना आ गया। As momentum is conserved, delta P by delta T is equal to F external, and that has to be F external has to be equal to 0। कितना होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा। अच्छा, ये डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, F external is equal to 0, so 0 is equal to M delta T, है ना, as momentum is concerned in the absence of external force, right। so delta P delta T ये हो गया, ये फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट, प्लस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू V2, इंटू कितना आएगा V2, वी हैव टू टेक इट ऑन द लेफ्ट, सो इट वुड बी M डेल्टा V बाय डेल्टा टी, और इधर नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने, डेल्टा M बाय डेल्टा टी इंटू V2। ये नेगेटिव साइन आ गया मेरे पास। ये किसका वैल्यू होगा बेटा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू A, है ना। सो ये कितना, MA, सो M इंटू A minus delta M upon delta T into V2, this will be equal to F, and F will be equal to V2 delta M upon delta T। ये अपने पास बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फिनोमेना आ रहा है यहाँ पे, V1 और V2 दोनों का जो वैल्यू है, सी आपके पास मास बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम होगा। यदि अपन को ऐसा करना है कि दोनों का ये कांस्टेंट वेलोसिटी से होना चाहिए, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से होना चाहिए, तो अपन को एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स होगा। सो इन दैट केस F विल बी फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, फोर्स अप्लाइड for constant velocity of the truck दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, अपोजिट। V2 हैज टू बी टेकन एज पॉजिटिव V1 माइनस V2, राइट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फोर्स तो अपन को, वो पीछे की तरफ कोई चीज धकेल रही तो उसको आगे की तरफ लगाना पड़ेगा, तो कम हो रहा था ना, है ना। तो इसलिए अपन को यहाँ साइन कन्वेंशन जरूर लेना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन नहीं लोगे तो अपन उसको अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो ये आंसर विल बी F विल बी V1 डेल्टा M अपॉन डेल्टा T। This constant force, this magnitude has to be applied to move a truck in the constant direction, with constant velocity, right? This force has to be applied, right? So ये of course ज़्यादा होगा, V1 को आप delta M upon delta T, right? So MA तो लिखते थे अपन, and this could be delta V by delta T, ये अच्छी बात होती थी। अब velocity अपने पास constant है, mass change हो रहा है, तो अपने पास delta M पे लगा देते हैं अपन, और डेल्टा एम किसके रेस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, टाइम के रेस्पेक्ट में, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। सो दिस इज अबाउट चेंज इन मास ऑफ अ मूविंग बॉडी।